हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ट्रेंडी हेयर कट है वो सामने आपके हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ये हेयर कट। मैं आपका दोस्त इम्तियाज़ अली आज सिखाने की कोशिश करता हूँ जो हेयर कट मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया। मैं आजकल आपको पिक्चर में पहले हेयर कट दिखा देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको पता चले कि कितनी ईज़ी टेक्निक से मैं इस हेयर कट को करूँगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे, मैं लेके चल रहा हूँ आपको एक नई लर्निंग पर। तो सबसे पहले मैंने बालों को अच्छी तरह से टैंगल फ्री करा और उसके 2 सेक्शन फ्रंट के मैंने सेपरेट कर लिए। बहुत ईज़ी टेक्निक दूँगा मैं आपको इस हेयर कट को करने के लिए। इसे कॉम्बिनेशन ऑफ कर्टन बैंग्स, बटरफ्लाई जो भी आप कहना चाहें उसको। तो ये मैंने लेंथ को मेंटेन करा है इतना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लंबी लेंथ काट रहा हूँ। लंबी लेंथ ये मैंने काटी, ये देखिए। बाल छोटे नहीं करे हैं, उसके बाद मैंने इसके बीच में से एक बिल्कुल पतला सेक्शन लिया है। मतलब आप ये समझ सकते हैं 1 सेंटीमीटर से भी कम थिक का सेक्शन ये वाला। इसको मैंने बेसिक लेंथ से जो मैंने काटा था अभी उससे 1 इंच छोटा कर लिया। फिर उसको मैंने कोम्ब किया और इस तरह से स्लांटेड काटा, जैसे कि आप मेरे फिंगर में देख पा रहे हैं। ऐसे स्लांटेड काट के ब्लेंड कर लिया, वन साइड के हो गए ये। फिर इसको हमने क्या करना है, साइड वाले बालों को इसके साथ कटिंग करनी है। ये देखिए, तो वो जो स्लांट हमने बनाया था उसको फ़ॉलो करना बहुत आसान है। क्लाइंट के सामने जब बाल ले जाएँगे तो पूरा आपको स्लांट नज़र आएगा, बस उसके साथ मिला के ये आपने काट देना है। तो ये मेरा वन साइड हो गया, अब ये दूसरी साइड भी स्लांट है हमारा। अब इसका स्लांट पहले बना लेते हैं, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, तो हमारे दूसरे साइड का स्लांट तैयार हो गया। सारे बाल कोम्ब करेंगे फ्रंट की तरफ, नोज़ के सामने लाना होता है बेसिकली। और आप जब प्रोफ़ेशनल अच्छी तरह से काम करने लगेंगे तो आपको पता रहेगा कि कितना एंगल देना होता है। तो ये हमने इसकी लेंथ को मेंटेन करते हुए एंगल में काट दिया। ये चेकिंग कर ली है मैंने, ये चेकिंग भी मस्ट है। देखो, चेकिंग करने से क्या होता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना हमारे काम पर, उसमें वो बढ़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक का। बैक में लेंगे कान के हाफ, मतलब 2 एंड हाफ इंचेस में। ये सारी चीज़ें आपको एवरी वीडियो में बताता हूँ ताकि ना आप जब कटिंग करें तो आपसे मिस्टेक ना हो और आप ये बेहतरीन हेयर कट परफॉर्म कर पाएँ। ये देखिए, 2 एंड हाफ इंचेस का सेक्शन लिया, 0 डिग्री पर इसमें मैंने गाइडलाइन बनाई है। अपना बेसलाइन तैयार करा है जो कि मेरा मैक्सिमम रहेगा, उस लेंथ को हम बेसलाइन कहते हैं। उसको बिल्कुल 0 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन में काटना है। बालों को इधर-उधर यू शेप, वी शेप में नहीं देना है। लंबे बालों में आप स्ट्रेट लाइन देंगे तो आपका हेयर कट का फॉल बहुत अच्छा आएगा। अनलेस अंटिल क्लाइंट अगर कहता है यू वी करने के लिए तो भी आपको यू या वी शेप करना है। जब हमने बेसलाइन काट लिया तो फिर इसके बाद हमने इसमें लेस कर दिया, ये देखिए। 3 सेक्शन लिए मैंने। सेंटर से पहले सेंटर का सेक्शन, वो गाइडलाइन बन गई। फिर लेफ्ट और राइट दोनों साइड के बाल लेकर उसमें हमने दोबारा से लेस डाल दी। तो ये मेरे बालों में जो लेस डालता हूँ मैं, ये मूवमेंट के लिए डालता हूँ, थिक थिन थिन नहीं करता हूँ बालों को लेस डालते वक़्त। उसके बाद जो अगला सेक्शन लिया है वो अगेन एक हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन है, लेफ्ट टू राइट। ये देखिए इस तरह से। हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन का मतलब आपको मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। जो सेक्शन एक कान से निकल के दूसरे कान तक जाता है और ज़्यादातर स्ट्रेट सी लाइन में होता है, उसको हम हॉरिज़ॉन्टल कहते हैं। जो डायगोनल होता है उसको अलग सेक्शन कहते हैं। जब वो आएगा तो आपको मैं वो भी बताऊँगा। दूसरा सेक्शन मैंने 90 डिग्री पे काटना है, ये देखिए। पिछले सेक्शन से मैंने गाइडलाइन निकाली और उसके साथ इसको ब्लेंड कर दिया। ये एक सेक्शन हो गया। उसी से आधे बाल गाइडलाइन लेनी है आपने और आधे नए लेने हैं। दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे आप, कोम्ब करेंगे, एंगल अचीव करेंगे और उसके बाद कट करेंगे। ऐसे ही तीसरे सेक्शन में दूसरे सेक्शन से आएगी हमारी आधे बाल एज ए गाइड और आधा हमारा नया बाल। दोनों को मिला के एंगल अचीव करेंगे और कट करेंगे। तो ये दोनों साइड आपने करना होता है। पहले वन साइड मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं कर रहा हूँ दूसरी साइड। वही सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे, पर हम आधा नया बाल लेंगे और आधा पुराने सेक्शन से बाल लेंगे। एज ए गाइडलाइन एलिवेट करेंगे इस तरह से और उसको पुरानी गाइडलाइन से मिला के कट कर देंगे। तो है ना सिंपल दोस्तों मेरे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। बालों का तो आपको हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए सेक्शन है कि उसमें इसमें हमारे पास मैक्सिमम प्ले होता है। मतलब आप इस सेक्शन को कितना भी छोटा काट देंगे ना अगर, तो आपको वॉल्यूम तो मिल जाएगा, पर आपको ऐसा नहीं होएगा कि आपके बाल खराब दिखेंगे, हमेशा डिफरेंट लुक में आएंगे। तो इस सेक्शन को काटते वक्त अब मैंने क्या चीज़ क्रिएट करा, मैंने आगे वाली फिंगर जो थी उसको छोटा रखा है, पीछे की तरफ से थोड़ा लंबा रखा है। और जो इसके पीछे मैं कटिंग कर रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ पिवटिंग। पिवटिंग का मतलब होता है जैसे केक का स्लाइस होता है ना, आगे की तरफ से पॉइंटेड और पीछे से चौड़ा। तो ये आगे जो मेरा सेक्शन है पीछे आगे से पॉइंटेड है, पीछे से चौड़ा है। बिल्कुल केक की तरह मैं इसके सेक्शन को बनाता हूँ। ये देखिए, पूरा केक है, केक का स्लाइस है, मतलब पेस्ट्री समझ सकते हैं इसको आप। जो ट्रायंगुलर पेस्ट्री होती है, जो आगे से नुकीली और पीछे से चौड़ी होती है, वो वाली पेस्ट्री बनाता हूँ।
और उसके साथ क्या होता है कि फ्रंट में मेरे पॉइंटेड रहता है, तो आगे मेरी फिंगर डिप रहती है और पीछे चौड़ा रहता है, तो वहाँ से मेरा एल्बो ऊपर जाता है, ये देखिए। और इसको फिर हमने कट करना होता है। ये दोनों साइड के बालों के साथ हम इसको मिला के कट करते हैं। अब हम दूसरी साइड चल रहे हैं, सेम हम इधर भी पेस्ट्री का पीस सेक्शन बनाएँगे और अपनी एल्बो को हाई करेंगे और आगे वाली फिंगर को हम नीचे करेंगे, ये देखिए। अब इससे क्या क्रिएट हो रहा है कि हमारा जो सर का सेंटर है ना बीचों-बीच, उसके अंदर बाल छोटे हैं और साइडों की तरफ सब तरफ बाल लंबे हैं। तो इसमें हमारे को ना एक डिफरेंट शेप मिल जाता है। क्योंकि ये तो हमने काटने का तरीका है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं टेक्निकली बहुत बताऊँ आपको, तो हम कॉन्वेक्स बना रहे हैं, मतलब अंदर से बाल बाहर की तरफ फैल रहा है। एक होता है कॉनकेव बनाना, एक होता है कॉन्वेक्स बनाना। इसको आप कॉनकेव लेयर्स भी, कॉन्वेक्स लेयर्स भी कह सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद हमने साइड के बालों को ऐड करा इसमें और इसके साथ इसकी ब्लेंडिंग कर दी। तो ये मेरा पीछे का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं साइड में ये स्लाइस का पीस बनाया है मैंने, ये देख सकते हैं आप। अब आपको क्लियर नज़र आएगा, मैंने अपने कैमरामैन को बुला लिया इस तरफ। ये देखिए, तो मैंने इसको भी एलिवेट करना है बिल्कुल सर के सेंटर में। मैंने जो बाल छोड़े हैं ना बीच में, जिसको मैं इस सेक्शन में नहीं ले रहा हूँ, वो एक फ्लिक वाला सेक्शन है जिसको मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ, ये देखिए। इसको भी मैंने कॉन्वेक्स स्टाइल में ही काटा है, फिर उसके कॉर्नर को हम ब्लेंड करेंगे। ये मेरी सिंपल टेक्निक होती है कॉर्नर को ब्लेंड करने के लिए। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिलती हो मुझसे। अगर मिलती है तो मेरे चैनल को मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि यू आर लर्निंग समथिंग, तो ताकि मुझे खुशी हो और मैं इनकरेज होता हूँ उससे, ताकि मैं और आपके लिए इस तरह की वीडियो बना सकूँ। ये देखिए, फ्लिक वाला सेक्शन मैंने सेपरेट कर दिया और मैंने साइड वाले बालों को एक वही जो केक का स्लाइस बनाया मैंने, ये एलिवेट करेंगे। मेरी फिंगर नीचे और एल्बो हाई। फिर उसके बाद हम इसकी करते हैं कॉर्नर, कॉर्नर की ब्लेंडिंग। कान के पीछे से 1 इंच और हाफ ऑफ द आईब्रोज का फ्रंट कॉम्ब करके ले आते हैं फ्रंट में। जो भी बाल अनइवन है और जो छोटे बाल हैं और जो लंबे बालों के बीच में छोटे बाल है, दोनों छोटे बालों के बीच में जो लंबे बाल है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये है बहुत आसान टेक्निक इस कट को करने का। अब मैं आपको इसका जो बटरफ्लाई लुक है ना फ्रंट का, मैं आपको एक गो में करना सिखाऊंगा। ये देखिए, बिल्कुल एक गो में। सबसे पहले सेंटर का पीस काटना है आपने। ये आपने अच्छी तरह से हाफ ऑफ द, मतलब आईब्रोज के बीच का जो गैप होता है ना, जो नोज के ऊपर जो खाली जगह हमारी, उसका जो गैप है, बस आपने उतना चौड़ा सेक्शन लेना है और कोम करना है फ्रंट पे। ये देखिए, इसमें मेरी फिंगर बिल्कुल नीचे है, ये देखिए। और इसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन में काट दिया। लेंथ मेरी डिसाइड हो गई। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, फ्लिक का शेप बनाना है। ये देखिए, फ्लिक का शेप। और सारे बालों को ऐसे डाइवर्ट करना है। आपने देखा ना, मैंने इसको अपनी तरफ घुमाया फिंगर को, ये अपनी तरफ। तो मैंने क्या, साइड से फ्लिक को लेंथ दे दी और छोटा बाल छोटी जगह पे पकड़ लिया। तो मेरे पिछले वाले हिस्से में लेंथ है और साइड वाले हिस्से में लेंथ नहीं है, तो इधर से भी मैंने फ्लिक का सेक्शन निकाला है। ये मैंने बहुत ईजी टेक्निक के साथ आपको सिखाता हूँ। इसमें क्या करूँगा, इधर से ट्विस्ट दूंगा उनकी तरफ। ये मैंने पिछले हिस्से को इधर घुमा दिया, देखो। तो सेम चीज़ जो मैंने इधर करी है, वो सेम चीज़ मैंने उधर करी है, बस। इतना आपने कॉन्फिडेंस के साथ करना है और आपका हेयर कट कंप्लीट। ये देखिए, मैंने जब हाथ से करके देखा तो मेरी बिल्कुल फॉल सही आ गई। तो अब इसका हम ब्लो ड्राई करेंगे, उसके बाद दिखाएँगे आपको कि क्या लुक हमने अचीव करा है। सेक्शन बाय सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप, आइकॉनिक के ब्रश यूज़ करते हुए आपने करना है ये ब्लो ड्राई। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप इनसाइड करना होता है। मल्टीपल ब्रशेज़ यूज़ करते हैं हम लोग इस ब्लो ड्राई के लिए, ताकि जो लुक आए ना, बहुत ही फेदरी लुक आए, बिल्कुल मतलब आप मज़ा आ जाए, लुक ऐसा आए। स्टेप बाय स्टेप करना होता है, बहुत पेशेंसली यूज़ करना होता है। तो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ इसके लिए आइकॉनिक के ब्रशेज़, और आइकॉनिक का ड्रायर भी यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ड्रायर और ब्रशेज़ बहुत पसंद है और काफ़ी ड्यूरेबल ब्रशेज़ और ड्रायर हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, अगर आपको लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आ गए हम अपने फ्रंट सेक्शन पर। इसको करने के बाद हम इसकी करेंगे स्टाइलिंग, बस छोटी-सी स्टाइलिंग। और बहुत सारा फ़ोटोशूट किया था फिर इनका हमने, बहुत खुश थे। ये जो मेरे क्लाइंट हैं, ये अमेरिका में पढ़ते हैं अभी एक्चुअली। तो ये वहाँ से आए हुए हैं अभी, समर्स मतलब वहाँ के विंटर्स हॉलिडे चल रहे हैं, तो अमेरिका का तो विंटर आपको पता है कितना कड़क होता है। ये मेरा फाइनल लुक आ गया। आई होप यू लाइक द हेयर कट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, डू यू लाइक इट? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग, बिकॉज़ लर्निंग इज़ द की ऑफ सक्सेस एंड की ऑफ अर्निंग। तो थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन।